हर्ष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, इनका नाम ब्लॉगिंग की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। अपने इंडिया में टॉप 10 ब्लॉगर की लिस्ट में इनका नाम आता है और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर माने जाते हैं। लेकिन इनकी भी कहानी आपके जैसे नए ब्लॉगर की तरह शुरुआती के दौर में था। एक समय था जब इनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं के बराबर आता है, लेकिन उन्होंने कुछ टेक्निक और कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो इनके ब्लॉग पे ट्रैफिक जो है 1 गुना 10 गुना नहीं बल्कि जो है 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और यही टेक्निक धीरे धीरे मैं अपने ब्लॉग पे इंप्लीमेंट किया और मेरे ब्लॉग पे भी जो है ट्रैफिक आना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ऐसा कौन सा टूल्स है जो ये ब्लॉगर बाकी अभी के जितने भी करंट सिचुएशन में, करंट डेट के अभी के दौर में जितने भी पॉपुलर ब्लॉगर हैं वो सबके सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब मैं इसको इस्तेमाल किया और कुछ नए ब्लॉग बनाया जिसपे मैं इस टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे साफ साफ डिफरेंस नजर आ गया कि नहीं, इसकी जानकारी नए ब्लॉगर को नहीं होती है, इसलिए उनको बताना बेहद जरूरी है। दोस्तों, उस टूल्स का नाम है कीवर्ड रिसर्च टूल्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टॉप पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप करके अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज के डेट में जो हुआ सो हुआ, पास्ट में क्या हुआ भूल जाइए, लेकिन आपको अब कीवर्ड रिसर्च टूल्स इस्तेमाल करना, पहले नाम जान लीजिए और इसके बाद उसमें से कोई एक शुरुआत फ्री से करिएगा और जब आपको लगे कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है तो इसके बाद आप पेड सर्विस में जा सकते हैं। अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग टूल्स, अलग कंपनियां बहुत सारे फ्री देती है, बहुत सारे पेड देती है। दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च टूल्स की बात करते हैं अगर, तो नंबर 1 पे जो अभी चल रहा है ना, जो सबसे पॉपुलर है और जो मेरा फेवरेट कीवर्ड रिसर्च टूल्स है, वो है दोस्तों सेमरस। सेमरस इतना ज्यादा एक्यूरेट डेटा, 100% एक्यूरेट डेटा तो कोई नहीं दे रहा है, ये बात गारंटी देता हूं, लेकिन इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कितना ज्यादा डिफिकल्टी है किस कीवर्ड पे, कीवर्ड का ग्रोथ कितना है, परसेंटेज कितना है, सीपीसी कितना मिल रहा है, मतलब आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, पूरा का पूरा कीवर्ड रिसर्च करना है, तो आपके लिए बेहद और सबसे बढ़िया टूल्स सेमरस होगा। लेकिन ये सेमरस टूल्स बहुत महंगा आता है दोस्तों। मैं उन लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा जो ब्लॉगिंग के दुनिया में एक भी पेमेंट रिसीव नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता है तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ यार, अगर इस फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा रिटर्निंग बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है। मैं भी शुरुआती दौर में सोचता था अरे यार क्यों पैसा खर्च करना, क्यों मतलब टूल्स के पीछे पैसा देना, मैं तो यहाँ कमाने आया हूँ। बाद में समझ आया कि ब्लॉगिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में जो है कुछ ऐसे जगह और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे कुछ पैसे खर्च करके एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर से जो है उससे ज्यादा एनालिटिक्स एनालिसिस करके रिजल्ट मिलेगा और एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हाँ मुझे किस फील्ड में जाना है, किधर जाना है, किस पे आर्टिकल लिखना है, किस पे कितने वर्ड का लिखना है, किस ढंग से लिखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो सेमरस का मैंने नाम बता दिया। दूसरा, अगर नंबर 2 पे मेरे नजर से अगर पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल है दोस्तों, वो है एचरेफ। एचरेफ जो है बहुत सारे ब्लॉगर है उनके फेवरेट टूल्स बन चुका है। बहुत सारे ब्लॉगर से मैंने बात किया तो वो सेमरस को सेकंड पे रखते हैं और एचरेफ को नंबर 1 पे रखते हैं। तो ये अपनी अपनी बात है, अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है कि कौन किस टूल्स का इस्तेमाल करके बेहतर ढंग से ऑप्टिमाइज अपने ब्लॉग पोस्ट को कर पा रहे हैं। मैं कर पा रहा हूं सेमरस से, लोग कर पा रहे हैं एचरेफ से। हो सकता है आप आने वाले समय में फ्री वाले टूल्स से बहुत बढ़िया सा रिसर्च करके और अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करके रैंक करने वाले हैं। तो एचरेफ हो गया, सेमरस हो गया, और नंबर 3 पे जो आता है दोस्तों मेरे समझ से वो है गूगल सजेस्ट, गूगल ऑटो कंप्लीट या गूगल ट्रेंड। गूगल का ये तीनों जो है फीचर इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सा कीवर्ड मिल जाएगा और जिस पे जो है आप टारगेट करके आर्टिकल लिख सकते हैं। गूगल ऑटो कंप्लीट जो है या ऑटो सजेशन क्या होता है, गौर किए होंगे जब भी गूगल में कुछ भी कीवर्ड लिखना चाहते हैं तो उससे आगे का लाइन गूगल ऑटोमेटिकली बता देता है। जैसे व्हाट इज अगर लिखेंगे तो आपके पूरा ट्रैक हिस्ट्री के अनुसार या आपके जियो लोकेशन के अनुसार, आपके नेटवर्क के अनुसार, आपका जो है डिवाइस है उसके अनुसार ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया जाएगा कि ये आगे आप सर्च करें। तो इंटरनेट यूजर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि ये समझ में आ जाता है करंट में लोग सबसे ज्यादा सर्च क्या कर रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा सर्च करें उस पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो ये चांस बनता है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक कर जाए और उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। और शुरुआत में एक बार पुश मिल गया और आपको आइडिया मिल गया तो ऑटोमेटिकली रास्ता मिलते चला जाता है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस अनुसार से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक बार एटलीस्ट तो मिलना तो चाहिए ट्रैफिक, आपको पता तो होना चाहिए हाँ यार ये एक तरीका है, इस तरीके से इधर जाया जा सकता है, राइट।
इसके बाद दोस्तों आता है एक है कीवर्ड फाइंडर, जिसको KW फाइंडर भी कहा जाता है। इस टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है स्पाइफू, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ढेरों सारे आपको मिलेगा। और जितने भी कीवर्ड रिसर्च टूल्स मिलेगा, चाहे मौज का हो या डिफरेंट जो कंपनियां का हो, सबका काम एक ही होता है, वो होता है कि कीवर्ड को टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट कीवर्ड आप निकाल सके। कीवर्ड का मतलब सिंपल सा समझ रहे हैं कि जिस शब्द को इंटरनेट यूजर गूगल में डालेगा या कोई भी सर्च इंजन में डालेगा, और इसके बाद जो सर्च रिजल्ट आएगा उसमें आपका वेबसाइट आना चाहिए। तो जो चीज लिखेगा, जो सेंटेंस लिखेगा, जो टॉपिक लिखेगा या जो वर्ड लिखेगा, उसको कहा जाता है एक कीवर्ड। और उस कीवर्ड को अगर पता चल जाए कि इंटरनेट यूजर सर्च क्या कर रहा है, कितना ज्यादा लोग सर्च कर रहा है और इसका ग्रोथ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यार यही तो मैं खोज रहा था। और यही पता करने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आप में से जो भी मैंने 5 कीवर्ड रिसर्च टूल्स बताया, उसमें से कौन सा पॉपुलर आपको नाम पहले से मालूम था,